इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने हमास का फेवर कर रहे देशों से कहा है कि जो हमें हमले रोकने की सलाह दे रहे हैं, हकीकत में वो हमें जंग हारने को कह रहे हैं। नेतन्याहू के तेवर देखते हुए अब ये जंग और पेचीदा होती जा रही है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इजराइल और हमास के बीच राफा पर जमीनी हमला रोकने के लिए कई देशों ने इजराइल को इस हमले को रोकने की सलाह दी है, तो वहीं सऊदी अरब ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दी। सऊदी अरब ने 17 फरवरी को इजराइल को दक्षिणी गाजा के राफा शहर पर हमला करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। अमेरिका और इजराइल के कई पश्चिमी सहयोगी देशों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में राफा में हमला विनाशकारी होगा। सऊदी अरब की वार्निंग और अमेरिका के साथ बाकी देशों को दो टूक जवाब देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि जो लोग हमें राफा में काम करने से रोकना चाहते हैं, वो अनिवार्य रूप से हमसे कह रहे हैं कि युद्ध हार जाओ। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। राफा गाजा पट्टी में हमास का आखिरी बचा हुआ गढ़ है। इजराइल पूर्ण जीत तक लड़ेगा और इसमें राफा में कार्रवाई भी शामिल है। अगर बंधक समझौता हो भी जाता है तो भी इजराइल राफा में प्रवेश करेगा। दरअसल इजराइल का कहना है कि गाजा में बचे 134 बंधकों में से कुछ को हमास के आतंकियों ने राफा में ही रखा है। इसलिए जब तक हमास के आखिरी गढ़ पर कब्जा नहीं हो जाता, तब तक हमास आतंकियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे की कसम खा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका का साथ देने पर उसका शुक्रगुजार भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें जो समर्थन मिला है उसकी हम सराहना करते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम सहमत हैं और कुछ चीजें हैं जिन पर असहमत। मेरी नीति बहुत सरल है। मैं अमेरिका की आंतरिक राजनीति में शामिल नहीं होता। मैं हमारे राज्य की मांगों पर जोर देता हूँ। जब ये संभव होता है तो मैं हाँ कहता हूँ, जब आवश्यक होता है तो नहीं कहता हूँ। इजराइल के तेवर देखते हुए अब ये साफ समझ में आ रहा है कि अब वो हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। राफा को तहस नहस करने की तैयारी कर चुका इजराइल राफा पर हमला करने से पहले यहाँ रह रहे नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रख रहा है। इजराइल ने हमले से पहले इन नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजना तैयार कर ली है। दरअसल राफा वो इलाका है जहां 10 लाख से ज्यादा विस्थापित फिलिस्तीनी और लड़ाई से बचकर आए लोग रह रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने हमास का फेवर कर रहे देशों से कहा है कि जो हमें हमले रोकने की सलाह दे रहे हैं, हकीकत में वो हमें जंग हारने को कह रहे हैं। नेतन्याहू के तेवर देखते हुए अब ये जंग और पेचीदा होती जा रही है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इजराइल और हमास के बीच राफा पर जमीनी हमला रोकने के लिए कई देशों ने इजराइल को इस हमले को रोकने की सलाह दी है, तो वहीं सऊदी अरब ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दी। सऊदी अरब ने 17 फरवरी को इजराइल को दक्षिणी गाजा के राफा